14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और इसके पीछे जिम्मेदारी ली पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। पूरा देश गुस्से में था। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, बदला चाहिए। भारत सरकार के सामने चुनौती बड़ी थी, जवाब देना भी था और दुनिया को संदेश भी देना था। 25 फरवरी की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना एक बड़े मिशन की तैयारी कर रही थी। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर एयर स्ट्राइक की थी। कुछ ही मिनटों में बालाकोट के पास एक आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया। भारत ने दावा किया कि यह हमला जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे, और इस हमले में कई आतंकवादी मारे गए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आने वाले आतंकी हमलों को रोकना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने इस हमले को नकारते हुए कहा कि बम खाली जंगल में गिरे और कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैटेलाइट इमेजरी ने भी इस घटना को लेकर अलग-अलग दावे किए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बड़े पैमाने पर नुकसान के ठोस सबूत नहीं मिले। सच्चाई क्या थी, ये आज भी एक बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन इस हमले का असर तुरंत दिखा। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच हवाई मुकाबला हुआ। इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया और वे पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए। पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की नई रणनीति का संकेत था। एक ऐसा संदेश कि अब आतंकवाद के खिलाफ जवाब सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि जहां से खतरा आएगा वहीं दिया जाएगा। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। दोनों देश, जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, युद्ध के बेहद करीब आ गए थे, लेकिन अंततः कूटनीति और संयम ने स्थिति को संभाल लिया। आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को भारत की सुरक्षा नीति में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी थी और एक नई सोच की शुरुआत थी।